Hello बच्चों, let us read this question. This question says the hybridization of carbon in diamond, graphite and ethine is in the order. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए sp3, sp, sp2, ऑप्शन बी sp3, sp2, sp, ऑप्शन सी sp, sp2, sp3 और ऑप्शन डी sp2, sp3, sp. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड इथाइन. सो अगर हम देखें सबसे पहले डायमंड को, जो डायमंड होता है वो एक क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करता है. यहां पे क्या होता है कि हर कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और हर कार्बन एटम अटैच्ड होता है टू 4 अदर कार्बन एटम्स, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि डायमंड के स्ट्रक्चर में डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट और हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. यानी कि इस केस में हम बोल सकते हैं कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 क्योंकि वो 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है. अब अगर हम ग्रेफाइट का केस देखें, जो ग्रेफाइट है उस केस में ये होता है कि ग्रेफाइट का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें जो हेक्सागोनल लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं और इसी कारण से एक स्लिपरी अपीयरेंस आता है ग्रेफाइट का. इस केस में क्या होता है कि हर कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इसका मतलब जो हर कार्बन एटम है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है विथ अदर कार्बन एटम. अब जो 4th इलेक्ट्रॉन बच गया इस कार्बन का वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है पाई बॉन्ड और ये वाला जो 4th इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पाई बॉन्ड में है तो ये डीलोकलाइज्ड होता है थ्रू आउट द लेयर्स. इसी कारण से इसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज कर सकते हैं. मीन्स ये टाइप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह रहता है. इसी कारण से जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर पाता है. यानी कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp2. अब अगर हम हमारा सी पार्ट देखें जिसमें गिवन है इथाइन, जो इथाइन है उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. यहां पे अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, इस केस में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्टेरिक नंबर जो कि होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो है इक्वल टू 1 और 2 क्योंकि बॉन्ड पेयर होते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा 2 क्योंकि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. अब क्योंकि स्टेरिक नंबर 2 है जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp और शेप हम देख सकते हैं आया है लीनियर. इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन आया है वो है sp. अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करेंगे. डायमंड के केस में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, ग्रेफाइट के केस में आया sp2 और इथाइन के केस में आया sp. जो हमारे ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसको मैच करता है. हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.